अकबर। थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम हुई, वो अपने आप सही हो जाएगा, वरना मैं जितना कैमरे की तरफ कहता हूँ प्रॉब्लम होती है, ये साला उतना ही प्रॉब्लम करने लग जाता है। अकबर का जो शासनकाल था वह था 1556 से 1605 ईस्वी में। अकबर का जो शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी में था। इसी की समझ हुआ मुगल शैली का प्रारंभ में माना जाता है। ठीक है, मुगल कला का प्रारंभ किसके समय हुआ था? हुमायूं के समय, जबकि मुगल शैली का प्रारंभ अकबर के समय। एक मिनट पेन गिर गया। अकबर की अगर हम जन्म की बात करें, आ रहा है पर कैमरे में दिख नहीं रहा है, वो अपने आप दिख जाएगा। आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है, आप उस पर फोकस करिए। जो इसका जन्म हुआ था वह आपको मैंने बताया था 1542 ईस्वी में हुआ था। आपको डेट भी बता दे रहा हूँ। इसका हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? अमरकोट के जो राजा थे अमरसाल, ठीक है, अमरसाल, ठीक है, जो अमरसाल जो राजा थे अमरकोट के, उनके यहाँ इसका जन्म हुआ था। इसका जन्म हुआ यहाँ, ठीक है। यह जो अमरकोट कहाँ पड़ता है मैं आपको ये बता दूँ, ये सिंध में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में सिंध इस समय पाकिस्तान में है। ये कहाँ पड़ता है? सिंध में पड़ता है। वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में है। आप जो है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इसके जो बचपन का नाम था, इसके जो बचपन का नाम था, अगर इसके हम बचपन के नाम की बात करें तो इसका बचपन का नाम था बहरुद्दीन। बहरुद्दीन, अकबर के बचपन का नाम था बहरुद्दीन। आप जो है रट लीजिएगा बहरा। अकबर बचपन में बहरा था। अकबर बचपन में बहरा था नहीं, लेकिन रटने की ट्रिक है, बहरा से बहरुद्दीन। आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। 7000 का मोबाइल था, इसलिए समझा करो बस। बचपन का नाम जो है क्या था? बहरुद्दीन। पिता का नाम जो है हुमायूं। मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, पिता और माता के नाम इसके। पिता का नाम था हुमायूं, माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, ठीक है। इसका जो है अकबर के जो है हुमायूं जो है पिताजी का नाम था, माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। आगे हम चलते हैं तो हमीदा बानो बेगम हो गई। इसकी पत्नी, जो प्री पत्नी कह सकते हैं, जिससे ही जहांगीर का उदय हुआ, प्री पत्नी, क्या नाम था? सभी को मालूम होगा, जोधाबाई। अकबर की पत्नी का नाम था जोधाबाई। क्या नाम था अकबर की पत्नी का? इसका नाम था जोधाबाई। आगे चलते हैं। इसका राज्याभिषेक, अकबर के राज्याभिषेक की बात करें, राज्याभिषेक का कबूतर, अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था तो वह हुआ था 1556 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? कालानौर। कालानौर कहाँ पर है? लगभग कई लोगों को मालूम होगा, यह पंजाब के अंतर्गत आता है। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर पंजाब में हुआ। आप कैमरा सही होगा, ऐसे ही सही रहे तो क्या पूछना। अब अकबर के बारे में बात कर लेते हैं, जो तिथियों के अनुसार जो महत्वपूर्ण इसने कार्य किए थे। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं अकबर के बारे में। काला के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो वह अकबर के समय में जो चित्रकार थे उन्होंने क्या क्या चित्र बनाए, कौन से स्थापत्य थी, उनके जो है स्थापत्य का जो आर्किटेक्चर कौन था, ये सब जो है अधिकतर पूछा जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के समय अकबर ने क्या क्या कार्य किए उसको देख लेते हैं। 1562 ईस्वी में, डेट के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा याद करने में सरल होता है। 1562 ईस्वी इसने दास प्रथा का अंत करवाया। दास प्रथा का अंत अकबर ने जो है 1562 ईस्वी में क्या करवाया था? दास प्रथा का अंत करवाया। इसके बाद 1563 ईस्वी में इसने
क्या करवाया था पता है आपको? इसने जो है तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, ठीक है, तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर हटा दिया, जजिया कर हटा दिया, तीर्थ यात्रा से संबंधित है, ठीक है। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा का हटा, 1564 ईस्वी में जजिया कर इसने हटा दिया। 1565 ईस्वी की बात कर लेते हैं। 65 ईस्वी में इसने वैसे कुछ खास किया नहीं है, डायरेक्ट 71 में पहुंचते हैं। 1571 ईस्वी इसने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की, फतेहपुर सिकरी की स्थापना। अगर किसी को पूछ ले कि फतेहपुर सिकरी कहाँ है, तो है आगरा पे अंतर्गत आता है, ठीक है। 1571 ईस्वी इसने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की, ठीक है। उसको इसने राजधानी बनाया। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। आगरा से यह उठा करके फतेहपुर सिकरी ले गया। 1571 हो गया। 1571 बाद 1574 पे चलते, 75 पे चलते हैं। 1575 इसमें इसने इबादत खाने की स्थापना की, यहाँ पर इबादत करते हैं। 1575 ईस्वी में इसने इबादत खाने की स्थापना की। 75 के बाद चलते हैं फिर आगे 69 में, 79 में चलते हैं। तो इसने 79 में जो है मजहर की घोषणा कर दी, मजहर की घोषणा, ठीक है। 1500 ईस्वी में इसने मजहर की घोषणा कर दी। 1582 ईस्वी में इसने दीन ए इलाही धर्म चलवाया। 1582 में इसने दीन ए इलाही, चलो ए लिख दिया मैंने। 1582 में इसमें दीन ए इलाही धर्म, तो कैमरा तरफ देखने लग जाता हूँ तो थोड़ा भूल जाता है। 1582 ईस्वी में इसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। दीन ए इलाही धर्म हो गया। अब आगे चलते हैं 83 ईस्वी में। 1583 में इसने इलाही संवत की स्थापना की, ठीक है, इलाही संवत। 1583 ईस्वी में इसने इलाही संवत की स्थापना की। 83 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो 1 मिनट पे सेट कर लूँ, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनको देख लेते हैं। तो अकबर ने जैन गुरु थे, उनका नाम था, 1 मिनट क्या नाम था, मैं खुद भी भूल गया। जो जैन गुरु थे उनका नाम था हरविजय सूरी। ये आप हरि से याद कर लीजिएगा, मैं भी हरि से ही याद किया हूँ, हरविजय सूरी। अकबर के जो जैन गुरु थे हरविजय सूरी, तो हरविजय सूरी को अकबर ने जो है जगत गुरु की उपाधि दी थी, जगत गुरु की। ये अकबर ने जैन गुरु हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबरकालीन प्रमुख गायक के बारे में देख लेते हैं। अकबरकालीन प्रमुख गायक, ठीक है। अकबरकालीन प्रमुख गायक की अगर हम बात करें तो कौन कौन से थे? सबको पता है थे, ठीक है। तानसेन, बैजू बावरा, बाज बहादुर, ये सबको पता है। तानसेन हो गए, बैजू बावरा, बाज बहादुर। एक और थे जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा, मैं बता दूं, रामदास। कमरा में और आया तो रहा है, ठीक है। अकबरकालीन प्रमुख गायक हो गए तानसेन, बैजू बावरा, बाज बहादुर व रामदास। ये थे, आप याद कर लीजिएगा, साथ कहीं पूछ ले, पर मुझे तो नहीं लगता। फिर इसके बाद अकबर की बात करें तो 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है बेचारे की। ये सिंपल चीज़ है, अभी कला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो अकबर की जीवनी हम पढ़ रहे हैं। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। इसकी जीवनी एक बार मैं रिपीट करा दे रहा हूँ आपको।
ठीक है। अकबर का जो शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी तक था। 1556 से 1605 ईस्वी तक। इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था, जो कि सिंध में पड़ता है। वहाँ पर राजा राणा अमरसाल के यहाँ पर हुआ था। बचपन का नाम था इसका बहरुद्दीन था। ठीक है, बहरा से आप याद कर लीजिएगा। माता पिता का नाम बाल के तो हुमायूं और हमीदा बानो बेगम। प्रिय पत्नी इसकी जोधाबाई थी। प्रिय पत्नी इसकी, ठीक है, जोधाबाई थी। इसका राज्याभिषेक जो है 1556 ईस्वी में हुआ कालानौर पंजाब में। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कालानौर पंजाब में हुआ। 1562 ईस्वी में इसने दास प्रथा का अंत किया। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया। 64 ईस्वी में जजिया कर समाप्त करवाया। 31 में फतेहपुर सिकरी की राजधानी स्थापना की, जिसको उसने आगरा से स्थानांतरित करके राजधानी बना। 75 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना करवाई। 19 ईस्वी में मजहर की घोषणा करवाई। 82 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना करवाई। 83 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत करवाई। इसके बाद 1605 ईस्वी में इसकी बेचारे की मृत्यु हो जाती है। अकबर ने जो है जैन गुरु हरविजय सूरी को जो है जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। अब अकबरकालीन थोड़ा सा देख लेते हैं जो प्रमुख वो हैं, तो मतलब समझ रहे हो, चित्रशालाएँ, कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, इसके कालीन जो प्रमुख जो चित्रशालाएँ हैं, ठीक है, चित्रशालाएँ अकबर, ठीक है, इसके समय के जो प्रमुख चित्रशालाएँ हैं उसको देख लेते हैं। तो कब से 1575 से चालू होती हैं। मैं जैसे आपको बताऊँगा आप वैसे रटिएगा तो थोड़ा सा जल्दी रट जाएगा, वरना परेशान हो जाएंगे आप। ठीक है, एक पहले आप सन लिख लीजिएगा 75 से लेकर के 85 तक। सॉरी, उससे पहले एक और है 58 से लेकर 75 तक। ठीक है, इसकी 4 चित्रशालाएँ थीं। पहले आप सन लिख लीजिएगा 85 से लेकर 75 तक। ठीक है, 85 से लेकर 75 तक। 75 से, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, 58 से लेकर 75 तक। ठीक है, 75 से लेकर के 85 तक। 1585 से लेकर के 1601 तक। फिर 1601 से लेकर के, किसी बुक में 1603 भी मिलता है, किसी बुक में 1605 भी मिलता है, आप अपने हिसाब से रख लीजिए। 4 चित्रशालाएँ थी जो कि एक ठीक है, उनके नाम लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सरल पड़ेगा रखने में। 1558 से जो 75 तक थी वह आगरा में थी। कहाँ थी? आगरा में थी। ठीक है, इसके बाद जो है 71 में जब इसने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की तो आगरा से हटाकर के इसने फतेहपुर सिकरी पर। मैंने आपको अकबरकालीन चित्रशालाएँ बता दी हैं। अब हम आगे चलते हैं अकबरकालीन स्थापत्य के बारे में। अकबरकालीन स्थापत्य, कैमरा सही हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, आप मेरी आवाज़ सुनिए। अकबरकालीन स्थापत्य के बारे में, तो अकबर के समय में जितने भी स्थापत्य का निर्माण हुआ, स्थापत्य मतलब भवनों का निर्माण, जिसको हम वास्तुकला के से भी संबंधित करते हैं। ठीक है, जिसमें वास्तुकला का निर्माण हुआ या स्थापत्य का निर्माण हुआ उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले है हुमायूं का मकबरा। ये सब हम बात करते हैं जो अकबर के समय में बनी हुई हैं। नंबर 1 है एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट बस, है अपना हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं के मकबरा की अगर हम बात करें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। इसके बारे में मैंने आपको पिछले जो है 3 या 4 बार बता दिया है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो कि उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम और हमीदा बेगम स्टोरी भी आपको मैंने बता दी है। हाजी बेगम, ठीक है, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, हाजी बेगम, जो कि मुगल कालीन स्थापत्य की प्रथम इमारत मानी जाती है। अब दूसरा चलते हैं हम। दूसरा है हमारा आगरा का किला। आगरा का किला नाम से ही आपको पता चलता होगा कि आगरा का किला कहाँ पर है, आगरा पे है। आगरा का किला कहाँ पे है, आगरा पे है। अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। मैंने पहले नाम से सब किए हैं जिससे आपको रटने में कंफ्यूजन ना हो या
समझ में जल्दी आ जाए। हुमायूं का मकबरा हो गया, आगरा का किला हो गया। अब हम आगे चलते हैं। फतेहपुर सिकरी का किला। फतेहपुर सिकरी का किला, तो सिंपल सा फतेहपुर सिकरी का किला कहाँ है? वो है अपना फतेहपुर सिकरी पे है, ठीक है। वो है फतेहपुर, यहाँ पर हाँ है, ठीक है, ये मात्रा नहीं लगी है, वो लग गया गलती से। फतेहपुर सिकरी पे ही है। फतेहपुर सिकरी कहाँ किसके अंतर्गत आती है? आगरा के अंतर्गत आती है। ये शायद आगरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी शायद तहसील है फतेहपुर सिकरी, कंफर्म नहीं है लेकिन शायद, अपना आप चेक कर लीजिएगा एक बार। चौथे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है जो है दीवाने खास। दीवाने खास, तो जो दीवाने खास है वो भी कहाँ पर स्थित है? वो भी फतेहपुर सिकरी पे है। वह भी है फतेहपुर सिकरी। आपको मैं बता दूं, अकबर ने जो है जब फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी तो उसने लगभग सभी चीज़ें फतेहपुर सिकरी में बनवाई हैं। इसलिए आप जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अधिकतर विकल्प जो है फतेहपुर सिकरी ही आगे जो मेन है, जैसे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगा। दीवाने खास है, ये भी हो गए फतेहपुर सिकरी। आगे चलते हैं पाँचवें पे। पाँचवा अपना इबादत खाना। इबादत खाना, तो जो इबादत खाना है वह भी है फतेहपुर सिकरी पे। फतेहपुर सिकरी। बाहर से आवाज़ आ रही होगी, सॉरी, बाहर काम चल रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। जो इबादत खाना है वह भी है फतेहपुर सिकरी में। इसके बाद है बुलंद दरवाज़ा। एक मिनट, मैं थोड़ा रोक के आता हूँ। तो हम बुलंद दरवाज़ा की बात करते हैं, तो जो अपना बुलंद दरवाज़ा है वो भी है फतेहपुर सिकरी में है। लगभग 90 क्या 95% फतेहपुर सिकरी पे बनाए गए हैं। अकबर समय पहले जितने भी स्थापत्य कला थे लगभग 95% फतेहपुर सिकरी पे हैं। तो बुलंद दरवाज़ा हो गया। आगे चलते हैं पंचमहल। पंचमहल जो है ये भी है फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। पंचमहल जो है वो भी है अपना फतेहपुर सिकरी में। पंचमहल भी है फतेहपुर सिकरी में। पंचमहल जोधाबाई महल है। जोधाबाई महल, ठीक है, इसी का लड़का था जहांगीर, मतलब अकबर और जोधाबाई का लड़का। जोधाबाई महल है, ये भी है फतेहपुर सिकरी में है। ये भी है फतेहपुर सिकरी में। 8 पॉइंट हो गए। 9 पॉइंट के ऊपर चलते हैं। जोधाबाई महल हो गया जो कि फतेहपुर सिकरी पे है। मच्छी बाजार या मीना बाजार। मच्छी बाजार व मीना बाजार। मच्छी बाजार व मीना बाजार जो है वो भी है अपना फतेहपुर सिकरी में ही है, ठीक है, फतेहपुर सिकरी। मच्छी बाजार मीना बाजार दोनों फतेहपुर सिकरी में है। आगे चलते हैं 10 नंबर पे, लाहौर का किला। लाहौर का किला, इसको आप फतेहपुर सिकरी लिखकर मत आइएगा, ठीक है। लाहौर का किला, लाहौर से आपको नाम से प्रतीत होता होगा, ये है पाकिस्तान में। लाहौर का किला कहाँ पर है? यह है पाकिस्तान में। लाहौर का किला हो गया। और क्या बचा? हाँ, जो इम्पोर्टेंट है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। अगर पूछ ले शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ठीक है। तो ये जो अपने शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह है तो ये भी अपनी है फतेहपुर सिकरी में है। ये भी है फतेहपुर सिकरी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी कहाँ पर है? ये भी है फतेहपुर सिकरी में। 11 हो गए पॉइंट। 12 पे चलते हैं अपने।
फिर इसके बाद क्या बचा, अकबर का मकबरा और बीरबल का महल। ठीक है, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा। तो अकबर का मकबरा है ये सिकंदरा आगरा पे है। ठीक है, ये सिकंदरा आगरा में, ये कहाँ है, सिकंदरा आगरा में। आगे चलते हैं, बीरबल जी का महल, बीरबल का महल, बीरबल को ही रामतनु पांडे कहते हैं। ठीक है, बीरबल जी का महल ये भी है फतेहपुर सीकरी में, ये भी है अपना फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, थोड़ा सा पेज मैं आगे बढ़ा ले रहा हूँ, कहाँ तक आता है देखते हैं। ओके, पीछे आ जा। बीरबल का महल जो है फतेहपुर सीकरी हो गया। अब 14 नंबर पे चलते हैं, दीवाने आम, दीवाने खास तो ऊपर हो गया था, दीवाने आम और दीवाने खास ये दोनों के दोनों हैं फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, दीवाने आम है, ऊपर कहाँ पर गए, दीवाने खास। ये दीवाने खास शायद 4 नंबर आपको दिख रहा होगा, कम दिख रहा है कैमरा में, लेकिन समझिए ये भी फतेहपुर सीकरी में है। 15 हो गए। 15 में चलते हैं अपना जोधाबाई का महल, ये हो चुका है। और क्या बचा, इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला। यहीं पर जो है अकबर ने जो है, जो अशोक का स्तंभ था कौशाम्बी से उठवा करके इलाहाबाद के किले पे ही लगवाया था। इलाहाबाद का किला है, तो ये भी अपना होगा। हाँ नहीं यार, इलाहाबाद का किला तो इलाहाबाद में होगा ना, जी पेन में चेंज करना भूल गया। इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में, कि इलाहाबाद का किला हो गया, जिसको आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रयागराज नाम चेंज कर दिया है योगी महाराज जी ने। मैं किसी पार्टी की बढ़ाई नहीं कर रहा। ठीक है, महाराज कह दूँ तो आप कहने लग जाए कि योगी का भक्त आ गया। फिर है शालीमार गार्डन, ठीक है, शालीमार गार्डन ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। शालीमार गार्डन कहाँ पे है, कश्मीर में, शालीमार गार्डन है कश्मीर में। फिर है लाहौर गेट, लाहौर गेट शायद एक बार हो चुका था ना, नहीं वो लाहौर का किला शायद था। लाहौर गेट भी है लाहौर में, लाहौर गेट भी है लाहौर में। फिर है कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट तो ये कहाँ पर है, ये है कश्मीर में। ठीक है, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ अकबर के समय के प्रमुख स्थापत्य के बारे में, जब अकबर ने अपने समय में प्रमुख स्थापत्य की जानकारी दी थी। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है, जिसके पास, ठीक है, जो कि हाजी बेगम ने बनवाया था। मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। फिर आगरा का किला है, तो आगरा का किला जो है आगरा में है। फतेहपुर सीकरी का किला है, तो ये कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। दीवाने खास है फतेहपुर सीकरी में, इबादत खाना फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, पंचमहल फतेहपुर सीकरी, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी, मीना बाजार, वो ठीक है, मच्छी बाजार मीना बाजार वो भी है फतेहपुर सीकरी। लाहौर का किला पाकिस्तान, लाहौर से सिपर से पाकिस्तान, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, वो भी फतेहपुर सीकरी। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा। बीरबल का महल है फतेहपुर सीकरी। दीवाने आम जो है फतेहपुर सीकरी। और इलाहाबाद का किला इलाहाबाद। शालीमार गार्डन है कश्मीर पे, एक मिनट, हाँ, इलाहाबाद का किला है इलाहाबाद में, शालीमार गार्डन है कश्मीर पे, लाहौर गेट है लाहौर में, और कश्मीरी गेट है कश्मीर में। ये जो अकबर के समय के प्रमुख जो है कला के स्थापत्य थे, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं थोड़ा सा इसी में और जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है,
ओके, 1 मिनट। ठीक है। अकबर की कला प्रेम की जो जानकारी मिलती है हमें कहाँ से प्राप्त होती है उसके बारे में। अकबर के कला प्रेम की जानकारी, अकबर की कला प्रेम की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है उसके बारे में देखते हैं। तो कहा जाता है कि अकबर ने जो है बचपन में हेमू का चित्र बनाया था। अकबर ने बचपन में जो है हेमू का चित्र बनाया था। अकबर ने बचपन में हेमू का चित्र बनाया था। और अकबर ने बचपन में हेमू का जो चित्र बनाया था इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें अकबरनामा से मिलती है। अकबरनामा। अब अकबरनामा के जो लेखक कौन है आपको पता होगा, अबुल फजल जी। ठीक है, अबुल फजल। अकबर ने स्वयं अपने अकबरनामा नहीं लिखी, जबकि बाबर ने बाबरनामा स्वयं लिखी थी। सॉरी, ठीक है। अकबरनामा में जो है अकबर ने बचपन में हेमू का चित्र बनाया था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अकबर के बचपन का चित्र हो गया, और जो है कहाँ से जानकारी, बचपन में हेमू का चित्र बनाया था, ये हो गया। और जो है एक उल्लेख और मिलता है कि अकबर ने बचपन में जो है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। अकबर ने बचपन में जो है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से जो है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जो है कला की शिक्षा प्राप्त की थी। ये जो है हुमायूं अपने साथ लेकर के ईरान से भारत आया था अपने समय में। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी हो गए। और इनके बारे में हमें कहाँ जानकारी मिलती है? तो जो जहांगीर की आत्मकथा है, तुजू के जहांगीरी, ठीक है, जहांगीर की जो अपनी आत्मकथा है हम बात करें, तुजू ए जहांगीर, तो तुजू के, ठीक है, अकबर की आत्मकथा जो है तुजू के जहांगीर, उस पर भी जो है अकबर के बारे में जानकारी मिलती है कि अकबर को जो है भवन निर्माण तथा चित्रकला का काफ़ी जो है रुचि थी। तुजू के जहांगीरी के अनुसार जो है अकबर को भवन निर्माण तथा, बाहर जो आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी, भवन निर्माण और क्या बोलते हैं, चित्रकला, भवन निर्माण और चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ने जो है अकबर को बचपन में चित्रकला सिखाई थी। अकबर बचपन में हेमू का चित्र बनाया था, इसकी जानकारी अकबरनामा से प्राप्त होती है। तुजू के जहांगीरी से हमें अकबर बचपन, ठीक है, सॉरी बचपन नहीं, अकबर जो है भवन निर्माण कला तथा चित्रकला के में काफ़ी रुचि रखता था, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला पॉइंट है हमारा कि अकबर के संगीत प्रेम की तुलना जो है एक भारतीय राजा से की जाती है। अकबर के संगीत प्रेम की तुलना जो है एक भारतीय राजा से की जाती है। उस भारतीय राजा का क्या नाम था? कमेंट में तुरंत बता दो यार, कमेंट भी कर दिया करूँगा। अकबर के संगीत प्रेम की तुलना जो है अकबर के संगीत प्रेम की तुलना जो है वह एक भारतीय राजा से की जाती है, जो कि भारत के महान हिंदू सम्राट राजा थे। इनका क्या नाम था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, अकबर के संगीत प्रेम की तुलना जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है, माना जाता है। अब जो है अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों के बारे में देख लेते हैं, कहाँ कहाँ जानकारी प्राप्त होती है।